बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिया अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे मुश्किल से दो वक्त का खाना जुटता। हरिया मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उसकी मेहनत से नाराज़ थी। गौरी, अब घर में अनाज भी नहीं बचा है, कल से तो खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। हरिया ने उदासी से कहा। गौरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। एक दिन हरिया जंगल में लकड़ियां काटने गया। थक कर वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया और तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है? हरिया चौंका और आवाज की दिशा में गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। हरिया ने तुरंत उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है, मैं तेरे लिए एक तोहफा छोड़ता हूं। ये कहकर साधु ने एक पुराना पीतल का बर्तन हरिया को दिया। ये कोई आम बर्तन नहीं है। जब भी तुम इसे पकाओ पकाओ मेरे बर्तन कहोगे, ये स्वादिष्ट खाना तैयार कर देगा। लेकिन याद रखो, कभी इसका ढक्कन मत उठाना जब ये काम कर रहा हो। हरिया बर्तन लेके घर आया, गौरी को पूरा किस्सा सुनाया और दोनों ने उत्सुकता से कहा, पकाओ पकाओ मेरे बर्तन। अगले ही पल बर्तन से भाप उठी और कुछ ही देर में गर्मा गर्म खिचड़ी से भरा हुआ बर्तन उनके सामने था। गौरी की आंखें चमक उठी। हरिया, ये तो सच में जादू है। अब उनके घर में रोज स्वादिष्ट खाना बनता। धीरे धीरे उनका जीवन बेहतर होने लगा। गांव वालों को शक हुआ कि हरिया के घर में अचानक कैसे इतना अच्छा खाना बनने लगा। एक दिन पड़ोसी लोभी सेठ रघु ने हरिया के घर की जासूसी की और बर्तन का रहस्य जान लिया। रात को वो चुपके से हरिया के घर से बर्तन चुरा ले गया। अब मैं हर रोज राजा जैसे भोजन करूंगा, रघु ने खुश होकर कहा और बर्तन से बोला, पकाओ पकाओ मेरे बर्तन। बर्तन ने काम करना शुरू किया, लेकिन रघु को यकीन नहीं हुआ कि बिना किसी मदद के खाना कैसे बन रहा है। उसने बर्तन का ढक्कन उठाया और वही भूल हो गई। वो जैसे ही ढक्कन उठा, बर्तन से खाना तो निकला ही, साथ ही एक भयंकर धुआं और तेज आवाज आई, तुम्हें वचन तोड़ा। बर्तन उबलने लगा और सारा खाना बाहर गिरता गया। घर भर गया चिपचिपी खिचड़ी से। रघु घबरा गया, लेकिन बर्तन रुक नहीं रहा था। जब तक उसने बर्तन वापस नहीं किया, वो खाना फैलता ही गया। रघु थक हार कर बर्तन हरिया को लौटा लाया और माफी मांगी। हरिया ने उसे माफ कर दिया और कहा, यह बर्तन मेहनत कश लोगों के लिए है, न कि लालचियों के लिए। अब हरिया और गौरी जरूरतमंदों को भी खाना खिलाते। उनका घर गांव का सबसे दयालु और सम्मानित घर बन गया। अभी तक कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?